नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। हाको रथम पान है आंदोलन की शुरुआत गांधी जी की कर्मभूमि भितिहरवा से हो चुकी है और अखिल भारतीय पान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता, हीरामणि ताती, तमाम जो है पान समाज के सभी साथी लोग पहुंचे हैं नगर पंचायत लौरिया में। और क्या कुछ कार्यक्रम का दृश्य है, क्या कुछ कहा जा रहा है, आपको तमाम वो दृश्य और बयान दिखाते हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह मैं लगभग 32 साल से अपने समाज का काम कर रही हूँ, समाज के बीच, समाज के साथ घूम रही हूँ, रह रही हूँ। जो नफरत की सबब उठी थी, ये ताती समाज से है। जो नफरत की सबब उठी थी, वो तलवार किसकी थी? हमारे खून के प्यासी थे, वो तलवार किसकी थी? हमारी गर्दनें मत काटिए, बस ये पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी। जिंदाबाद, पान समाज जिंदाबाद, पान समाज जिंदाबाद, पान समाज जिंदाबाद। हाको रथ हम पान है। तय दिल से हमारे लौरिया वासियों की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अभी जाइएगा। मैं बेटों के हितों के लिए, अपने भाइयों के हितों के लिए, उनके भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अब पर्दे से बाहर आइए। मुझे खुशी है यहाँ लौरिया के। नाम है सर आपका? मैं शिवबालक महतो, जिलाध्यक्ष पान अखिल भारतीय पश्चिम चंपारण। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और आपको धन्यवाद दूंगा। आज जो हमारी कार्यक्रम हो रही है, ये हमको क्यों करना पड़ा है, हम लोगों को क्यों करना पड़ा है, ये सर्वविदित है। क्योंकि हम लोगों को पहले आरक्षण मिल चुका था। 2015 में हम लोगों को आरक्षण मिल चुका था। हमारे बच्चे बच्चियां उससे लाभान्वित हो रहे थे। लेकिन इधर 2024 में बिहार सरकार के कमजोरी के वजह से हमारा आरक्षण छीन लिया गया है। और इसी को लेकर हम लोग रोड रोड, गली गली, गांव गांव तक अपने स्वजाति को जगा रहे हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा आंदोलन हो। यह आंदोलन इतना बड़ा हो कि बिहार और भारत की सरकार जो सोई हुई है वह जग जाए। क्योंकि वह समझती है कि यह जाति समाज के सबसे पिछले निचले पायदान पर रहने वाली है। लेकिन आज हम यह बता देना चाहते हैं कि हमारी जाति सबसे निचले पायदान पर नहीं, अब यह जाग चुकी है और आपका नींद हराम कर सकती है। जब तक आप हमारे बच्चों के लिए आरक्षण नहीं दोगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। बेसिकली आज हम लोगों ने हाको रथ हम पान है, एक पान आंदोलन की शुरुआत की है। और ये आंदोलन हम लोग इसलिए सड़कों पे आ पड़े हैं कि बिहार सरकार ने जो तांती तत्वा जो आरक्षण दिया था, पान बनाया था, 12 अगस्त 2024 को नीतीश जी ने उसे वापस ले लिया। और हम चाहते थे कि नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर जो वापस लिया, वो रिव्यू पिटीशन में जाती अगर वो और हम लोगों से बात करती, तो जो हमारे बच्चों की नौकरियां गई है, उस नीतीश जी के नोटिफिकेशन के आलोक में नियुक्ति करने वाले जितने भी आयोग थे, संस्थान थे, हमारे बच्चों को जिसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो गया, नौकरी लग गई, सारे लोगों को हटा दिया। उसी का आंदोलन है जो हम लोगों ने पूरे बिहार में छेड़ा है, जिसको हमने बापू की धरती भितिहरवा से चालू की। रोआरी होते हुए आज हम यहाँ हैं। और यहाँ से मुखिया जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनका गांव सभ्या चारागाह जाएंगे। रात में हम लोग वहाँ रुकेंगे और फिर 15 तारीख से दोबारा बस चलेगी। क्योंकि ये दुर्गा पूजा है, विधि व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है और इसलिए ये फिर 23 मार्च 2025 को गांधी मैदान में सभा होगी। और इस गांधी मैदान पहुंचने से पहले मोतिहारी के सहित 10 बड़ी बड़ी रैलियां हम करेंगे। और हम ये सरकार को बताएंगे कि अगर आप मेरे नहीं तो पान समाज आपके नहीं।
किसी तरह मेरी नौकरी बचा दीजिए। पता नहीं कितने बच्चियां रोई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, अगर नीतीश जी रिव्यू पिटीशन में जाते तो हमारा केस बन सकता था, हम लार्जर बेंच में जा सकते थे, वो नहीं गए। हमारी बच्चियों की नौकरी बच सकती थी, वो डॉक्टर बन सकती थी, इंजीनियर बन सकती थी, सिपाही बन सकती थी, दरोगा बन सकती है। नीतीश जी की एक कलम से हमारे पेट में, पीठ में लात मारते थे, हम लोग उठ जाते, उन्होंने सीधा पेट में लात मारा और हमारे बच्चों को डिप्रेशन का शिकार कर दिया। हमारे पास कोई चारा नहीं है। इन बच्चों के सपने होंगे, ये जो खड़ी बेटियां हैं इनके भी सपने होंगे, ये भी डॉक्टर बनना चाहती है, 1 नंबर से 2 नंबर से छूट जा रही थी। आरक्षण ने हमें ने वो ताकत दिया कि ये बेटी टीचर बनना चाहती, डॉक्टर बनना चाहती, बन रही थी। हमारा बेटी इंजीनियर है, वो यूपीएससी की तैयारी करने गई दिल्ली में, और जिस दिन रिजल्ट आया उसने एनालिसिस किया कि अगर मैं एससी हूं तो अगले साल मैं आईएएस बन जाऊंगी पापा, लेकिन अगर मैं आईएएस शेड्यूल कास्ट में नहीं हूं तो मुझे, मैं जानता हूं जितनी भीड़ है एबीसी में, मेरी जो कैपेसिटी है वो 3 साल और लगेगी, मैं नहीं करना चाहती आईएएस। वो वापस आ गई, अभी ऑस्ट्रेलिया जा रही है पढ़ने के लिए। आईपी गुप्ता का बेटी है तो ऑस्ट्रेलिया जा सकती है, लेकिन आज मैं इसके पहले रावरी में था, रुवारी में जब अपने बहनों से बात कर रहा था तो मुझे लगता है कि जितनी उम्र होगी उनकी, 30 बरस, 35 बरस, 40 बरस, 50 बरस, एक पल उनके चेहरे पे ऐसा लगता था कि एक पल वो चैन की नींद नहीं सोई होगी। एक भी दिन ईश्वर उसके घर में सुकून की नींद नहीं भेजा होगा। अगर हम 75 बरस से दलित होते तो हमारे पास 100 आईएएस होता कि नहीं होता? हमारे पास 50 वो नेता होता कि नहीं होता? तो इन सारे सरकारों ने हमारे साथ छला है, चाहे जिसकी भी सरकार है। इसलिए हम पान हैं, चाहे जो भी रहो, जहां भी रहो, पहले पान बने रहो। दूसरी बात समझिए कि आखिर हमको अपनी सारी दुनिया छोड़ छाड़ के आपके साथ ही 5 बजे, आज मैं यहां क्यों आ रहा हूं, क्यों आपके सामने खड़ा हूं? आज जब भितिहरवा में हाको रथ हम पान एक पान आंदोलन की शुरुआत की तो वहां की भीड़ देख के मुझे विश्वास हो गया कि बापू चंपारण की धरती, बेतिया की धरती जब करवट लिया तो गांधी जी आए, और गांधी जी ने नील की खेती से अंग्रेजों को मुक्ति दिलवाया। जब ये चंपारण की धरती गुजरात से आने वाले गांधी को महात्मा बना सकती है, तो क्या पान आंदोलन के जरिए सरकारों को, राजनेताओं को छक्के छुड़ा सकती है कि नहीं छुड़ा सकती? और ये लौरिया में रात के इतने बजे, महेंद्र बाबू आपका प्रयास बहुत सराहनीय है कि रात के इतने बजे अगर इतने लोग, पान के समाज के लोग यहाँ बैठे हैं और सुनने के लिए टस से मस नहीं हो रहे, जा नहीं रही हैं, इसका मतलब है कि हम सरकार की चूल हिलाने के लिए तैयार हो गए। इसलिए दोस्तों, हाथों रथ हम पान सिर्फ हमारा आरक्षण वापस नहीं देगा, हमारी बेटियों को सर के उठाने का मौका देगा। यही नहीं, हमारे नौजवानों को नेता बनने का सिर्फ मौका नहीं देगा, ये मौका देगा हमारे मानसिक स्तर को बड़ा करने का। हम आरक्षण से डीएम एसपी बनना चाहते हैं और हम वोट से सीएम और पीएम भी बनना चाहते हैं। हमने अपने वोट किसको दिया? हमने अपने वोट अपने नेताओं को नहीं दिया, हमने टिकट नहीं दिया, हमने वोट देते रहे। वोट हमारा, भीड़ हमारा, मंच तुम्हारा, नेता तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आरक्षण जब हमें मिलेगी तो हमारे बच्चों के चेहरे पे हमें दरवाजे मिलेंगे खुले। इसलिए हाथों रथ हम पान एक आंदोलन है
ये आंदोलन उन बच्चियों के आंसुओं का है जिसने हमारे बच्चों को रुलाया है, कॉलेज से भगाया, नौकरियां छीनी है। ये आंदोलन उस माँ का है जिसका बेटा सिपाही बन गया था, लेकिन नीतीश जी की एक कलम ने उसके घर से आई खुशियां छीन ली है। ये आंदोलन आपका भी, आपके बेटे का भी है। ये आंदोलन उन तमाम पान समाज के, भारत में फैले पान समाज के लोगों का है जो कभी ये सोचा था कि हम भी संसद में बैठेंगे, हम भी कानून बनाएंगे, हम भी विधानसभा में बैठेंगे। एक भी टिकट देने की जहमत नहीं उठाई उन लोगों ने, उसके लिए, उसकी लड़ाई के लिए भी है। और सबसे बड़ी बात, हमारी बेटियों को, ये मधुबनी के हैं, इनके मधुबनी में हमारी बेटियों को रेप किया गया, उसको रेप करके गला दबा दिया गया और जिंदा पोखर में दफना दिया गया, जिंदा। लेकिन हमारे पान समाज के लोग इतनी चूड़ियां पहन के रखे थे कि सड़क पे नहीं उतरे, कोई हमारी बच्चियों को बलात्कार न करे। ये आंदोलन उसके लिए भी है। उसके लिए सोचना पड़े, ये पान समाज की बेटी है। हमारी बेटियों की गलती सिर्फ इतनी है कि वो खूबसूरत है, उसकी दूसरी गलती ये है कि वो गरीब है, तीसरी गलती ये है कि उसका बाप तमिलनाडु में, दिल्ली में, मद्रास में कहां कहां काम कर रहा है और वो अपने माँ के साथ छिपती फिरती है। उसको घर में बचाने वाला कोई नहीं है। ये हाँ को रथ हम पान, हम नौजवानों में वो तलवार देगा, वो हिम्मत देगा कि अगर कोई मेरी बहन और बेटियों को नजर उठा के देखा तब उसका सर से धड़ अलग कर दे, उसके लिए भी हम ये आंदोलन सफल हो जाए। इसलिए हारी में हम चप्पा चप्पा भर दिए तो एसी कमरे में बैठे मुख्यमंत्री और पीएम को पसीना नहीं ला दिए तो आईपी गुप्ता नाम नहीं है मेरा। लेकिन ये कब होगा? जब आपने घर से निकलेंगे और निकलिएगा। और फिर 23 मार्च 2025 को गांधी मैदान में आज तक जितनी भी सभाएं हुई होगी, मैं आपको अभी बताता हूं कि ये पान समाज जिस तरह से आहत, आक्रोशित, आंदोलित है, जेपी आंदोलन के बाद हम 23 मार्च 2025 को गांधी मैदान के चप्पा चप्पा भर देंगे। और जिस दिन ये हो गया, आपका आरक्षण आपके घर पे आएगा। जब हम मांगने जाएंगे तो आरक्षण नहीं मिलेगा। भिखारियों, गुलामों को मुट्ठी भर अनाज मिलता है, पेट में खाना भर पेट नहीं मिलता। लेकिन जब हम मोतिहारी के एयरपोर्ट मैदान को भरेंगे, गांधी मैदान को चप्पा चप्पा, अपने भविष्य के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अब पर्दे से बाहर आइए। मुझे खुशी है यहाँ लौरिया के स्थान पर हमारी माँ बहनें बहुत जागरूक हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि हमारे आंदोलन में केवल हमारे पुरुष भाई ही नहीं, हमारी माँ बहनों का भी सहयोग होगा। और क्योंकि हमारी माँ बहनें अब किसी से कम नहीं है और किसी से पीछे नहीं है, मैं इसलिए कहना चाहती हूँ एक लाइन से कि हटा दो अपने सर से घूंघट, हटा दो अपने सर से घूंघट और छोड़ दो लाज का पहरा, छोड़ दो लाज का पहरा और निकल जाओ इस जंगे मैदान में, जिस आंदोलन में हमारे आईपी गुप्ता जैसा शेर निकल गया है। साथियों, हमारे अभिभावकों बात बहुत कहने की है। हम लोग फिर आएंगे बेतिया में, लौरिया में, यानी कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण पूरा घूमेंगे और आप लोगों से अच्छी तरह से बातें होंगी। लेकिन अभी कुछ मैं थोड़ा सा समय लूंगी कि हर समाज में देखते होंगे जो सामंती समाज है, वो लोग अपने नेताओं के एक कहने पर, एक बात कहने पर तन मन धन से समर्पित हो जाते हैं। मैं उसी तरह निवेदन करना चाहती हूँ आप लोगों से
कि मोतिहारी की धरती पर 27 अक्टूबर को ये आपका सम्मेलन, अपना समाज का सम्मेलन रथ घूमते हुए होगा। आपके यहाँ पूरा रथ घूम करके और लास्ट में मोतिहारी में सम्मेलन जो होगा उसमें सभी लोग, घर के सभी लोग, माँ बहनें, भाई, चाचा, बाबा, जो भी होंगे, सब कोई अधिक से अधिक संख्या में 27 तारीख को मोतिहारी में आएंगे और उस सरकार को यह दिखा देंगे कि हमारा संख्या बल किसी से कम नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने वोट के लिए, वोट की राजनीति के लिए उन्होंने हमें आरक्षण दिया था। अगर यह वोट की राजनीति के लिए नहीं दिए होते तो तरीका से हम लोगों को देते, तरीका से न देके जैसे पिछले दरवाजे से चोर घुसता है उस तरह से हम लोगों को आरक्षण दिए थे। विस्तार रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोगों को बताएंगे। जो जजमेंट हम लोगों के खिलाफ आया, सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि तांती पान नहीं है। उनका कहना है, सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना है कि मुख्यमंत्री ने जो आरक्षण दिया वह गलत है। तो जब मुख्यमंत्री ने आरक्षण दिया वह गलत है, तो फिर मैं उन नेताओं से पूछना चाहती हूँ जो हमारे ही समाज के जदयू के बड़े लीडर कहते हैं, अपने को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ। उन लोगों से नीतीश कुमार नहीं मिले नीतीश कुमार जी मिल करके रिव्यू पिटीशन दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे लगता है कि हम लोगों का आरक्षण जो छीना गया, जो जजमेंट हम लोग के खिलाफ आया, वह मिल जाता। लेकिन नीतीश कुमार जी ने नहीं चाहा, उन्होंने नहीं चाहा, किसी के दबाव में नहीं चाहा, या क्यों नहीं चाहा उससे मुझे मतलब नहीं है। अब हम लोग जग चुके हैं और अपना अधिकार वापस लेकर के छोड़ेंगे। मैं हीरामणि ताती, मुझे झलकारी बाई की उपाधि मिली। सब कोई मुझे कहते हैं कि हमारे समाज की झलकारी बाई है, तो मैं उस झलकारी बाई के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि झलकारी बाई हमारे ही समाज की थी और वो महारानी लक्ष्मीबाई के सेना में थी, उनकी सहेली थी, और वो अंग्रेजों को छक्का छुड़ाने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई का वेशभूषा पहन करके, उनका ड्रेस पहन करके और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। अंत में वह बेचारी मर गई, शहीद हो गई। तो मैं भी, अगर मुझे झलकारी बाई का उपाधि मिला है, तो मैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, मैं भी उनको चुनौती देती हूँ कि नीतीश बाबू, मैं एक झलकारी बाई नहीं, हमारे समाज की लाखों महिलाएं झलकारी बाई हैं। इसलिए आप कान खोल करके सुन लीजिए, हमें आपको हमारा आरक्षण वापस देना होगा। इसी चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय पान समाज। एक बार हमारे साथ नारा होगा, पान एकता जिंदाबाद, पान एकता जिंदाबाद, पान एकता जिंदाबाद, पान एकता जिंदाबाद, आरपी गुप्ता जिंदाबाद, आरपी गुप्ता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे कोई मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई
अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, ये अभी तो ये अंगड़ाई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीरांगना श्रीमती हीरामणि ताती जी, जो इन्होंने लक्ष्मीबाई हीरामणि ताती वीरांगना झलकारी बाई के बारे में बताया और महिलाओं को भी जागरूक किया कि इन्होंने अपनी जो मन में शंका है, लाभ कर्म है, उसको हटा करके समाज के साथ जुड़ करके समाज को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मैं जिस बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, जिस नेता, जिस महान नेता को जो आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अब उस नेता को मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा और उनके विचार को सुनाऊंगा। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री IP गुप्ता जी आगे अपने विचार को रखें। खासकर महिला भी पहुंची हुई है, उनके संबंध में भी अपना कुछ विचार देंगे आदरणीय हीरामणि ताती जी। कहा गया है कि फूल से फूल मिलता है तो ये हार बन जाता है, फूल से फूल मिलता है तो ये हार बन जाता है, और कर से कर मिलता है तो हीरामणि ताती का प्रणाम बन जाता है। आदरणीय आज के इस आंदोलनात्मक सभा के अध्यक्ष और यहाँ के अध्यक्ष बेतिया जिला के भाई शिवालक महतो जी, सभा का संचालन कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं भाई महेंद्र जी, रिश्ता में बन वही लगते हैं, और संबंध करने नहीं आए, संबंध है, और महेंद्र जी से ही नहीं पूरे समाज से हमारा संबंध है, क्योंकि समाज से कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, खून का रिश्ता है। जब खून का रिश्ता है तो हमारा पूरा समाज हमारा रिश्तेदार है। और इस मंच पर विराजमान पान समाज के मसीहा और पान समाज के युवाओं के धड़कन और इस पान समाज के उद्धारकर्ता आदरणीय अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे भाई इंजीनियर IP गुप्ता साहब, इस मंच पर इस सभा में उपस्थित हम सबके साथ चल रहे शशिभूषण भाई, त्यागी जी, शंभू जी, सरपंच साहब, छपरा से आए हुए बेटा समान प्रमुख साहब राजेश प्रसाद, राजेश जी, रोज बात होती है, अभी नाम भूल रहा है, राजेश जी, और सभी हमारे मंच पर बैठे हुए अपने ही समाज के सभी सम्मानित हमारे भाइयों और हमारी माताएं, बहनें, हमारे छोटे छोटे बच्चे, अभिभावकगण, और इस जगह का पर लौरिया में जहां तक आवाज जा रही हो, सब का मैं हार्दिक अभिनंदन दिल से करती हूँ। और सबसे पहले इस लौरिया की पावन धरती को प्रणाम करती हूँ, और एक बार प्रणाम मैं अपनी ओर से खास करके करती हूँ कि ये हमारा ममहर है, और उस
महान आत्मा बापू जी की धरती, जहां से हम लोग हाको रथ हम पान है का आंदोलन का शुरुआत किए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह आंदोलन की जरूरत क्यों आ पड़ी। आप लोगों को याद होगा कि 2015 में जो हम 1 जुलाई 2015 को जो हम लोगों को आरक्षण मिला था, उसके पीछे भी कितने लोग कितना मेहनत किए। तो वो मेहनत का तरीका अलग था और आरक्षण हम लोगों को मिला था। वो आरक्षण जो मिला एक भीख की तरह मिला। भीख मैं इसलिए कहती हूं कि हमारे समाज के पूर्व नेताओं ने झुक करके और बहुत सम्मान पूर्वक उसको लिया था। तो मुझे लगता है खास करके कि कोई भी पार्टी, कोई दल हो, जिसकी भी सरकार रही है, उन लोगों ने हम लोगों को कमजोर समझ लिया। इसलिए कमजोर समझ लिया कि हम लोग उनके अभिवादन में झुके रहते हैं, उनके सम्मान में झुके रहते हैं। लेकिन आज जब 9 साल के बाद हम लोगों के आगे से हमारा आरक्षण छीन लिया गया, हमारे भाइयों, हमारे बेटों और अब तो हमारी बच्चियां भी हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, सबके आगे से सबसे हम। लेकिन अब जो रूप हमारे समाज का देखने को मिल रहा है, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में आज तो यह पहला छोटा सा कार्यक्रम है जो बापू धाम से वहां से हम लोगों ने शुरू किया है। अब यह आंदोलन अनुरोध पूर्वक नहीं है, यह आंदोलन शान के साथ निकल रहा है। शान के साथ मैं इसलिए कह रही हूं कि हमारे नेता का यह कहना है कि बहुत झुक लिए, अब झुकने का समय नहीं आ गया है, अब हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आर पार की लड़ाई इसलिए लड़ेंगे कि सभी दलों ने हमारे समाज को एक खिलौना समझ लिया है। खिलौना समझ लिया है तभी तो कोई 4 महीना के लिए, कोई 3 दिन के लिए, कोई 15 दिन के लिए और कोई 9 महीना के लिए हमको आरक्षण देता है। लेकिन अब हम लोग जग चुके हैं और एक शेर पैदा ले लिया है इस समाज में कि वह शेर किसी से डरने वाला नहीं है और उसकी ताकत, शेर को ताकत देने के लिए बड़े बड़े जानवर उनको सामने दिया जाता है। ठीक उसी तरह इस शेर के सामने इनका सहयोगी हमारा पूरा समाज है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो या हमारे भाई हो, हमारे गार्जियन हो। मैं अपनी माताओं को कहना चाहूंगी, अपनी बहनों को कहना चाहूंगी कि आप अपने बेटों के हितों के लिए, अपने भाइयों के हितों के लिए, उनके भविष्य के लिए, अपने भविष्य